नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे। मैं प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रंस। तो ये टॉपिक भी हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। तो कंपैरिजन क्या होता है ये आप जानते हैं कि जब हम तुलना करते हैं किसी का, हमारे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम लोग भी ये चीज़ें करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चे जो रहते हैं हमारे आसपास उन लोगों के बीच में कंपैरिजन करते रहते हैं। हम लोग हमेशा बच्चों को उदाहरण देते हैं कि देखो उसको कितने अच्छे मार्क्स मिले, वो कितना अच्छे से बिहेव करता है, वो कितने अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता है, जब सब चीज़ें संभाल के रखता है, तुम देखो कैसे रहते हो। तो इस तरीके से हम अक्सर डे टू डे लाइफ में कंपैरिजन करते रहते हैं और ये जानकर नहीं, हम अनजाने में भी करते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं हमारे साथ भी बचपन में हो चुका है। तो हम लोग ये चीज़ कंटिन्यू करते जाते हैं। तो इसका आइए देखते हैं ये कंपैरिजन करने का बैड इफेक्ट क्या होता है, इसका गलत नतीजा होता है। तो क्या इफेक्ट होता है? एक तो सबसे पहली चीज़, इसमें बच्चे के मन में अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है। बच्चा हमेशा दूसरों के साथ कॉम्पीट करना, नहीं कर पाया तो जेलसी की फीलिंग्स, ये बचपन से उसके मन में भर जाती है और बड़े होते होते कहीं ना कहीं ये जेलसी और अनहेल्दी कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है, बच्चों के अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उनकी ऐसी विचारधारा बन जाती है कि मैं इनकेपेबल हूँ, मैं कुछ काम का नहीं, मुझे अगर बनना है तो मुझे दूसरों की तरह ही बनना होगा। नेक्स्ट, इस चक्कर में बच्चा अपनी ओरिजिनलिटी खोने लगता है। जो हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज होती है, तो अपनी क्वालिटीज छोड़ के वो दूसरे की क्वालिटीज को बचपन से अचीव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको बचपन से वही सिखाया जाता है कि उसको देख। तो कहीं ना कहीं अपने क्वालिटीज को देखने की जगह बच्चा हमेशा दूसरों की क्वालिटीज देखना सीखता है और अपनी ओरिजिनलिटी खोने लगता है धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, अगर वो मैच नहीं कर पाता है, दूसरों की डिमांड से मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अलग है, हमारी 5 उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, तो हर व्यक्ति कैसे एक समान हो सकता है। तो वो बच्चा भी मैच करने की बहुत कोशिश करता है, जैसे बड़े लोग उसको बताते हैं, पर जब नहीं कर पाता है मैच, बड़ों के कहे अनुसार नहीं उतर पाता है, तो वो एंशियस हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेस्ड हो जाता है। ये ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं होता मेरे से तो मैं अब अपने हिसाब से करूँगा। फिर जो सुनते थे वो भी सुनना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उनकी मेंटालिटी पे भी इफ़ेक्ट होने लगता है जब वो दूसरे को मैच नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कई बार उनकी यूनिक क्वालिटीज़ को निग्लेक्ट करके दूसरों के साथ उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके ये बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और यही बच्चे आगे चल के फिर जो चीज़ें उन्होंने सीखी है, यही चीज़ अपने बच्चों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए हम भी यही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर हम अभी अपने बच्चों के साथ वैसा डील करेंगे तो आगे चल के वो लोग भी सीखेंगे कि इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। तो आगे चल के ये क्या होता है, कई बच्चों के साथ जो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ऐसे बच्चे जब फादर मदर या बड़ों की एक्सपेक्टेशंस कोप नहीं कर पाते या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस कोप अप नहीं कर पाते, तो कई बार सुसाइडल थिंकिंग या सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड करने की भी कोशिश ये लोग करते हैं। तो इतने सीवियर तक चीज़ें चली जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर बच्चा करता है, लेकिन कई सारे बच्चों का ऐसा होता है और छोटेपन से ये चीज़ें इंस्टिल होती है और टीनेज में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में बच्चा इस सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की जैसे बनने की कोशिश करता है और ये भावना हमारे कंपैरिजन करने के वजह से उनके मन में इंस्टिल हो गई है। अब
हमने क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये खुद जानना ज़रूरी है कि हर बच्चा यूनिक है। भले ही घर में भाई बहन, भाई भाई या आस पड़ोस के बच्चे, स्कूल में क्लासमेट्स हो, तो ये सारे बच्चे, हर बच्चा यूनिक है, सबके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ है, ये हमको खुद जानना चाहिए। जब हम ये खुद जानेंगे तब हम उनको कंपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम कर सकते हैं अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये बच्चा है, अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं तो आप देखिए इस बच्चे की क्या यूनिक क्वालिटी है, जो इसमें है वो उसमें होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो हर बच्चे की यूनिक क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसको कभी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे की जेनेटिक साइकोलॉजी अलग होती है, उसकी पालन पोषण अलग होता है, घर का वातावरण उनका अलग होता है, उनकी खुद की IQ अलग होती है। तो हम एक बच्चे को ये सारी चीज़ें होने के बाद कैसे दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो नेवर कंपेयर। देन जब हम बच्चे की यूनिक क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है वो, लेकिन हमने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग में अच्छा है, तो उस बच्चे को उस फील्ड में मोटिवेट करना चाहिए। देन उसके छोटे छोटे अचीवमेंट्स को हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इससे उसका मोटिवेशन और बढ़ता है। कंटिन्यूअसली ये चीज़ें करते रहने से वो और उस फील्ड में, जो फील्ड उसके काबिल है, उसमें वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, वो ओरिजिनल बनता है, ना कि दूसरा बनने की कोशिश करता है। तो होप ये टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन ये आपको समझा होगा, आप भी अपने लाइफ में इसको फॉलो कर पाएंगे। इससे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर हम बड़े इसको समझ पाए और डील करना सीख पाए। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई पर्सनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।